स्टूडेंट, तो हम इस चैप्टर का नेक्स्ट बिट देखेंगे जो कि है छोटे छोटे डेफिनेशंस है इलेक्ट्रिक वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये जो भी छोटे छोटे डेफिनेशंस है या फिर बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको ये बीट, ये पॉइंट यहाँ पे समझेंगे तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसके जो सिंपल इक्वेशंस है, ऐसा यूनिट है, आप ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी वर्क क्या होता है, जो कि हमने 8, 9, 10 में पढ़ा है। वर्क क्या है? कुछ तो मूव करना है। ठीक है, यहाँ से वहाँ गया मतलब आपने कुछ तो वर्क किया। अभी इलेक्ट्रिक वर्क मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क मीन्स चार्जेस ट्रांसफर हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क। एंड इलेक्ट्रिक वर्क इज द वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जबकि चार्जेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होंगे, मूव होंगे, तब हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे कुछ तो वर्क हुआ है। ये वर्क किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। एन इलेक्ट्रिक वर्क इज अ वर्क डन टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। जो वर्क है इसका ऐसा यूनिट है जूल। अभी यहाँ पे हमें पता है वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, और ये बेसिक डेफिनेशन करंट की क्या है? क्यू अपॉन टी। तो वर्क का सिंपली अगर फॉर्मूला होगा तो क्या है? वी आई टी। वर्क सिंबल है डब्ल्यू और उसका फॉर्मूला क्या आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विथ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या है? इट्स डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट। ये आपको लाइफ टाइम तक याद रखना है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। ये आप रट लो, याद कर लो, कैसे भी करो, इसको आपको याद रखना है। पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और इसको हम मेजर करते हैं वैट में। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन रीअरेंज करना है, अगर हमने यहाँ पे I की वैल्यू पुट की तो I इज इक्वल टू क्या है? V बाय आर। तो इक्वेशन क्या आएगी? है V स्क्वायर आर, सिंपल। और सपोज हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? आई स्क्वेयर आर इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, और इसका इक्वेशन है वी आई टी। ये भी हम मेजर करते हैं जूल। इलेक्ट्रिक वर्क और एनर्जी दोनों के डेफिनेशन यूनिट क्या है? जूल। तो ये क्या है? बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक वर्क, पावर और एनर्जी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस पता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? विच अपोजिशन फ्लो ऑफ अ करंट, सिंबल है आर और मेजरमेंट यूनिट क्या है उसका? ओम। अभी कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ये भी हमें पता है। क्या है ये? रेजिस्टिविटी को हम और भी क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, वेर रो इज डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ऐसा यूनिट क्या है इसका? ओम पर मीटर। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था? अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन में क्या था? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाली कंडीशन होगी। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? इन जनरल रेजिस्टेंस मटेरियल चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस वैरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल। तो जिस टाइप का वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, टाइप ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसका टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। फॉर प्योर मेटल, जो कि प्योर मेटल है कॉपर, एल्यूमिनियम, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? जो कि प्योर मेटल है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कब? जब उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, ग्लास, माइका और सेमीकंडक्टर, ये क्या था? प्योर मेटल के लिए। और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए क्या होगा? टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। फॉर कंडक्टर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा।